हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस्टर जू अब इसे अपनी कंपनी के बारे में ही पूछने लगे थे कि आखिर तुम कितना जानती हो। वो तो इसे यहाँ तक भी कह देता है कि तुम इंटर्न हो और यहाँ की मैनेजमेंट और बेसिक्स के बारे में तुम्हें कोई भी नॉलेज नहीं है। पर वो उसे कहती है कि डोंट वरी, इन सब चीज़ों को तो मैंने हार्ड वर्क करके सीख ही लेना है। ये तो हर हाल में उससे हार नहीं मानने वाली थी। बातों में भी जू से जीत ही जाती है। वो भी कहता है कि ठीक है, असिस्टेंट को मैं तुम्हें अपनी कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन रिमेंबर करने को दूंगा। जब याद कर लो तो फिर मेरे पास आना। वो भी ओके कह के वहाँ से चली जाती है। बाद में इतनी सारी फाइल्स देख के उसके तो होशो हवास से उड़ जाते हैं। हुआ कुछ ही अपने साथ साथ इसे मिस्टर इज़ू की क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताता है, जो कि काफ़ी हाई थी। ये सोचने लगती है कि यहाँ के लोग तो कितने ज़्यादा गुड हैं। मगर फिर भी वो हिम्मत करके कहती है कि चाहे जो भी है, मैं हार्ड वर्क करके इन जैसी बन जाऊँगी। जू जब इसे ये सब पढ़ के थकते देखता है तो फिर स्माइल करने लगता है। श्याओ अब उससे पूछती है कि क्या इसे जॉब से निकालने का तुम्हें यही आइडिया आया था। वो अब उसे कहता है कि अगर इसे मॉडर्न सोसाइटी में सरवाइव करना है तो इन डिफ़िकल्टीज़ को तो फेस करना ही पड़ेगा। वो फिर उसके पास जाता है एंड यहाँ पे उसे यहाँ से जाने को ही कह देता है कि तुम्हें मज़ीद हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक स्पोक पर्सन होते हुए तुम्हें सोशल क्वालिटीज़ के बेसिक्स के बारे में भी नहीं पता। ये बेचारी तो मेहनत करके उसे अपनी सेल्फ प्रूव करके दिखाना चाहती थी कि मैं ये सब कर सकती हूँ। पर जू ने तो इसे साफ जाने को कह दिया था। इस बात से तो इसकी आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। श्याओ को भी इसके लिए बुरा लगता है। वह अब वो इसे हक करके उल्टा स्माइल करने लगती है कि देखा, अब मेरी मेडिकेशन से आज आप में फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई है। वो तो फिर इसके खुशी के ही टेयर्स थे। वो बस जू को ऐसे ही शॉक देती फिर वहाँ से जाने लगती है कि कल मैं फिर से आपका ट्रीटमेंट करने आऊँगी। अब फिर आप दिन ब दिन बेहतर ही हो जाएंगे। श्याओ को तो ये गर्ल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी कि ये ऐसे पर्सन तो दुनिया में रेयर ही पाए जाते हैं। पर वो तो इसे क्रेजी ही कह देता है कि बहुत ही अजीब लड़की है। रात को अब फिर ये सारी फाइल्स रीड करने की एनर्जी लेने के लिए कोई जड़ी बूटियाँ मिला के एक मेडिसिन बनाती है। अब इसकी नोज से ब्लड निकलता देख के जू की कंडीशन ख़राब होने लगी थी। बचपन में उसने मॉम के एक्सीडेंट के वक्त बिल्कुल एक प्लेस पे ऐसे ही खून निकलते देखा था। ये सब याद करके वो तो बेहोश ही हो जाता है। हुआ अब इसे संभालने लगती है। वो इसके लिए काफ़ी फिक्रमंद भी हो गई थी। होश में आते ही उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो चुकी होती है। वो हुआ से डरने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। ये बेचारी और परेशान कि इससे क्या हो गया। जू की तो आईज से आंसू भी आने लगे थे। हुआ इसके लिए फिर खाना बना के लाती है। वो बेचारा बहुत भूखा था। यहाँ पर वो तो इससे लेके ये खाने ही लगा था। जू को जब कोल्ड फील होने लगता है तो ये उसके लिए फिर ब्लैंकेट लेने जाती है। मिस्टर जू तो इस वक्त उसे बिल्कुल एक बच्चे की तरह ही लग रहे थे और वो तो इधर हुआ कि लैब पे ही सो जाता है। उसे ऐसे देख के ये तो खुश होने लगती है कि जैसे तुम यूँ रात को स्वीट से एक्ट कर रहे हो, अगर दिन में भी करो तो यूँ अननोइंग तो नहीं लगोगे। वो भी इसके साथ इधर ही सो गई थी। नेक्स्ट डे उठते ही वो अपने सामने हुआ को देख के शॉक ही रह जाता है। वो अब फिर यहाँ पर उसे वार्न करता है कि रात को जो कुछ भी तुमने देखा था वो किसी को भी ना बताना। यह मुझसे इसकी डिजीज़ का पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें मसला क्या है, तुम रात को स्ट्रेंज हरकतें क्यों कर रहे थे। ऊपर से इन दोनों को अच्छी देख लेता है। अब फौरन से ये साइड पे हो जाते हैं। ये उसे भी वार्न करके जाता है कि आज तुमने जो भी देखा किसी को ना बताना। और इसे घूरता हुआ फिर वहाँ से चला जाता है। वो तो हुआ की बात सुने बगैर ही फिर वहाँ से जाने की करता है कि मैंने वाकई में कुछ नहीं देखा। जू तो आज के दिन अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलता। वो आखिर को इसे अवॉइड जो कर रहा था और वर्क करने के लिए वो तो बाकायदा श्याओ के ऑफिस ही आ जाता है। तभी जब हुआ की आवाज़ सुनता है तो एक जगह पे छुपने लगता है। वो इसे ही ढूंढ रही थी। ये देख के श्याओ भी स्माइल करने लगती है कि आखिर तुम आज इतना ज़्यादा वियर्ड रिएक्ट क्यों कर रहे हो। फाइनली हुआ ने इसे देख लिया था। अब ये आगे आगे और वो इसके पीछे पीछे। ये फिर भागता हुआ एक लिफ्ट तक जा पहुंचता है। एक जगह पे रिलीफ फील करता है कि लगता है वो चली गई, पर वो इसे देख लेती है। ये बेचारा तो फिर अब उसके हाथों फंसी गया था। वो बस इससे इतना ही चाहती थी कि ये अपनी डिजीज़ का बता दे ताकि बाद में वो उसका ट्रीटमेंट कर सके।
अब यहाँ पर वो तो फिर इसके बहुत ज़्यादा क्लोज भी आ जाती है और फिर ऑकवर्ड फील करके इससे सॉरी बोलती हुई फिर पीछे हो जाती है। इस अलमारी के बाहर ची की शामत कॉलीग्स के हाथों आई हुई थी कि आखिर आज तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हुआ है? रोज़ाना तुम हमसे बहुत सारी गॉसिप्स करते हो और आज हो कि तुम हमें अवॉइड ही किए जा रहे हो। वो इनको बता देता है कि आज तो मैंने हुआ और बॉस को साथ में देख लिया था और ये भी कि उन्होंने मुझे ये बात किसी को ना बताने के लिए कही थी। ये सुन के तो फिर इन दोनों के अंदर शक्लें देखने वाली होती हैं कि अरे छी, ये तुमने क्या कर दिया। ये लोग इधर अलमारी में भी हलचल सुन चुके होते हैं। अब तो फिर बड़ी मुसीबत में ही फंस गए थे। अब फिर इन्हें साथ में अलमारी में से निकलते देख के ये तो शौक में ही रह जाते हैं कि अरे ये क्या सीन हमें देखने को मिल रहा है। रिया फिर से इसकी डिजीज़ का पूछने लगती है। अचानक अब फिर यहाँ पर ग्रैंडपा की इसे कॉल आ जाती है। उन्होंने रात को इसे जू को घर ले आने के लिए कहा था। ये बेचारा हैरान हो रहा होता है कि आखिर उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके ये बात क्यों नहीं बताई, क्या मैं पराया हूँ? घर पे अंकल आंट अपने बेटे समेत आ चुके थे और वो लोग इधर उधर की बस बातें ही करने लगते हैं। ऊपर से ये दोनों भी इतने में आ ही जाते हैं। आंट तो फिर यहाँ पर इसकी ड्रेसिंग को लेके थोड़ी बहुत क्रिटिसाइज भी करती हैं कि तुम्हें इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इवन कि वो तो इसकी हेल्प करने को भी रेडी हो जाती हैं। इनका कज़न जियांग फिर उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है। सब लोग मिलके फिर डिनर करने लगते हैं। इधर ही ग्रैंडपा के सामने सब लोग उस दिन फेंट होने वाली लड़की के बारे में ही बातें करने लगते हैं। जू तो हर हाल में उस पर्सन को ढूंढने का सोचता है जिसने उसे ये सब करवाया था। वो तो बिल्कुल भी उसे छोड़ने वाला नहीं था और यहाँ पे उसकी नज़रें बिल्कुल अपने अंकल पे ही होती हैं। हुआ इधर सबको अपने मास्टर के बारे में बताने लगती है। अंकल को भी उसने हेल्थ के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे दी होती हैं। अब इसे तो यही पता चल चुका था कि इन्होंने अपने सर पे विग ही पहनी हुई है। ये सुन के वो भी सरप्राइज रह जाते हैं और इसी के साथ ही फिर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।